मेरे निराकार साकार निरामय आपको प्रणाम। जय मैं जैनेंद्र, मैं आजमगढ़ से आया हूँ। खुश है। मेरे साथ डीएनए में मेरे साथ ये मेरा परिवार है, हम 5 लोग हैं। बहुत सुंदर परिवार है, खूब खुश है, प्रसन्न। देखिए तमाम स्मृतियाँ जो असाध्य स्मृतियाँ सब नष्ट हुई। लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, श्वास नली में सूजन था, चीज़ों को भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, जॉन्डिस की स्मृतियाँ थी, यूरेथ्रा में घाव बन रहे थे, एमएनडी की स्मृतियाँ थी, मोटर न्यूरॉन डिजीज की, आर्टरीज ब्लॉकेज की स्मृतियाँ थी, श्वास लेने में भारीपन महसूस होता था, किडनी में घाव बन रहे थे, अंडकोश में घाव व सूजन की स्मृतियाँ थी, यूरेटर में सूजन था, पैनक्रियास में घाव बन रहे थे, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, नकारात्मक विचार आते थे, स्लीप डिसऑर्डर की स्मृतियाँ थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, बोन मैरो दूषित था, कैंसर की स्मृतियाँ थी गले में, कोलोन में, प्रोस्टेट में, यूरेथ्रा में, कॉमन बाइल डक्ट में और रेक्टम में। गुरुजी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए, बिल्कुल। गुरुजी मैं निर्माण निगम का इंजीनियर रहा, मैं नौकरी छोड़ के बिजनेस में आया और मैं सुबह कभी भी सो के उठा तो मैंने अपने माँ बाप को ही प्रणाम किया, धरती के ईश्वर के रूप में। मैंने अपनी आराध्य, अपनी जन्मदायिनी माँ को ही माना और अपना शंकर मैंने अपने पिता को माना। बहुत सुंदर। लेकिन गुरुदेव उसका परिणाम मुझे हुआ, आप तो सब जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं प्रभु। मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं बचा। उसी माँ ने, उसी बाप ने मुझे बेघर किया, जिसे मैंने बहुत स्नेह से पाला, जिस बहन की शादी मैंने खुद को गिरवी रख के किया, उसी बहनोई ने मेरे सीने पे खंजर घोंपा, मेरे पीठ में खंजर घोंपा। वही मेरी माँ आज बात नहीं करती है, वही मेरी बहन बात नहीं करती है, और मेरे पिताजी ने मुझे खुद में अपने घर से बेघर कर दिया। और जाकर के जब मैं खड़ा हुआ पिता के सामने कि पिताजी आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने एक चीज़ कहा जरूर है। उन्होंने कहा कि तुम कुछ खुद कर सकते हो, बाकी जो है वो पैरासाइट है। हो सकता हो कि वो मुझे संतुष्ट करने के लिए गुरुदेव उन्होंने कहा हो, लेकिन ये मेरे 57-58 साल का जीवन ये कुर्बान हो गया और मैं भिखारी हो गया, दर दर की ठोकरें खा गया बहुत जगह, लेकिन हर जगह मैं अजनबी ही गिना गया और विश्वासघात मेरे जीवन का एक अंग बन के रह गया। पितरों की जो स्मृतियाँ रहती हैं जी, ऐसे ही कार्य करते हैं। जब तक पितृ स्मृतियाँ सक्रिय रहती हैं जी, वो कभी बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनकी पितृ स्मृतियाँ उनकी सब पक्ष में रहती हैं जी। अन्यथा नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रहती हैं जी स्मृतियाँ, और उनमें से तमाम ऐसे पितरों की स्मृतियाँ रहती हैं जो आपको अपने वंशज के रूप में जानती ही नहीं है। जी, उसके पीछे कारण होता है। 99.999% लोगों की मृत्यु जो है वो बेहोशी में होती है। जी, जैसे बेहोशी में जन्म होता है, जी, वैसे बेहोशी में मृत्यु भी होती है। जी, एक तरफ से मृत्यु हो रही होती है, एक तरफ से जन्म उसका हो रहा होता है, दूसरी योनि में जा रहा होता है, किसी भी योनि में, चाहे वह प्रेत योनि हो, चाहे वो मनुष्य योनि हो, चाहे जीव का कोई योनि हो। एक तरफ उसकी मृत्यु हो रही होती है, एक तरफ वो दूसरी तरफ निकल रहा होता है। जैसे गन्ना इधर से जा रहा है, उधर से निकल रहा है ना? ऐसे तो बिल्कुल इसी तरह से बेहोशी में ही मृत्यु होती है। उन्हें यही बेहोश पड़े रहते हैं, उन्हें यही नहीं पता हमारे वंशज कौन है। ज्ञान ना हो पाने के कारण, ज्ञान शून्य होने के कारण अर्ध कोमा में या कोमा में आप देखते हो ना, लोग मृत्यु होती, बहुत लोग अर्ध कोमा में जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, स्कूल में भी चले जाते हैं, लेकिन मृत्यु वैसे ही होती है। तो अपने वंशजों को पहचानते ही नहीं, वो हरकतें, खुराफात, बदमाशी जो जीवन अपने किए होते हैं दूसरे के लिए, समाज में किए होते हैं, वही उनके अंदर रहता है स्मृति के रूप में, पिंड रहता है स्मृति में, बेहोशी में पड़ा पिंड। हाँ, पहली बार जब आप दरबार आते हैं तो ये बेहोश लोग होश में आते हैं, इन्हें दिखता है कि हमने क्या क्या किया, पश्चाताप कराया जाता है, तब उनको मुक्ति मिलती है। तो बेहोशी में तमाम चीज़ें जिसके साथ ये पितरों का पिंड पूरा रहता है, जैसे आप पिताजी में, आपके आप में, परिवार में, सभी में हावी थी इसमें। तो कभी आप उसका श्रेय नहीं लेने देंगे चीज़ों का,
लेकिन आपके अंदर एक संतुष्टि जरूर है कि हमने अपना फर्ज अपना करना था वो हमने खूब किया जम के। उसका तो आपको श्रेय मिला ना, आप दरबार पहुंचे, आप सीधे बाबा माँ के चरणों में आए, आप डायरेक्ट वो नहीं पहुंच पाए लेकिन आप पहुंच गए, ठीक है ना। तो ये परिणाम भी तो है, आप अंत भला सो सब भला। तो जो भी किया गया है वो किया ही जाना चाहिए था आपके द्वारा। ये एक अच्छे पुत्र की आपने मिसाल पेश की, वही आपके बच्चे में स्मृतियाँ गई, ऐसा वो भी कर पाए अच्छे से, है ना। जो माता पिता करते हैं बच्चों में वही संस्कार जाते हैं, उन्हीं को संस्कार कहते हैं। जो माता पिता करते हैं बच्चा देख देख के बड़ा होता है और बच्चे में वो चीज़ें अपने आप ही चली जाती है बगैर बताए। इसको ही संस्कार कहा गया है, क्योंकि बातें ट्रांसफ़र नहीं होती। ट्रांसफ़र अगर होता है किसी से किसी में, माता पिता से बच्चों और गुरु से शिष्य में जो ट्रांसफ़र होता है वो आचरण ही ट्रांसफ़र होता है, जैसा वो करते हैं वो ट्रांसफ़र होता है। तो आप तो जीत गए ना, आपकी चीज़ें आपके बच्चों में गई, ठीक है ना। और आज आप पवित्र होकर के बैठे हैं, आज आपने भगीरथ जैसा प्रयास भी किया, गुरुजी मैं 4 अप्रैल वो पुण्य भी आपको प्राप्त हुआ। गुरुजी मैं 4 अप्रैल को आया था यहाँ जी दरबार। हाँ, मेरे पास कुछ कोई पैसे नहीं थे, मैं आया और हमने कहा कि कैसे मैं वनडे करूंगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं केवल अर्जी बंधन यहाँ किया और चला गया, और बाबा माँ से केवल रोज़ सुबह रोज़ रात में प्रार्थना करता था 9 से 10 के बीच में कि बाबा माँ मुझे कम से कम दरबार जाने की व्यवस्था तो कर दीजिए। मेरे पास 1 रुपये कुछ नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं। तो एक मेरा खेत पिताजी ने किसी तरह मुझे पर आसान करके दे दिया था। तो उस खेत बेचने का मैं खेत बेचना नहीं चाहता, लेकिन खेत नहीं, जब कोई अवसर मिला तो मैंने एक आदमी से बात किया। उसने बाबा जी मुझे 11 लाख रुपए दिए, लेकिन संजोग से वो खेत मेरे नाम नहीं था, दूसरा खेत मेरे नाम आ गया। और उसने कहा कि मैं उसको नहीं लूंगा। तो मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे दूं। मैं तो अंदर से बोला कि मैं दरबार जा रहा हूँ, ये तो बाबा माँ ने दिलवा दिया मुझे। फिलहाल तो मैं आ गया व्यवस्था करके। और बच्चे जिस दिल्ली में रहते हैं, एक बच्ची बिटिया मेरी MBBS करके इंटर्नशिप करने जा रही है, और ये बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। इन लोगों के आना था यहाँ बाबा जी दरबार में, मकान में पानी भर गया। जितनी बाधाएं दरबार आने की वजह से सारी की सारी बाधाओं ने हद पार दिया। मैंने कहा तुम लोग जितना भी लड़ लो, लेकिन मैं पहुंचूंगा जरूर। मैं फाइनली आ गया। आपके पिताजी अगर दरबार के देखिए बात करें, आपके पिताजी आपको बहुत 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 प्रेम करते हैं, ठीक है जी जी, इतना कहना चाहिए आपसे। लेकिन उनको मैंने बाबा जी एक दिन मेरे मुंह से निकल गया, जब सारे भाइयों को उन्होंने सब प्रॉपर्टी दे दिया, तो मैंने जब एकादशा हो रहा था तो मैंने जो पंडित जी करा एकादशा, तो वो कह रहे थे कि आज पिताजी आपके प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगे और ये कौन सी योनि में चले जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे या पता नहीं। मैं उस जिस आसन में बैठा था, मैं उठे खड़ा हुआ। मैंने कहा धरती में कोई पैदा नहीं है कि मेरे पिताजी को पितृयोनि से मुक्त कर दे। मैं जब तक नहीं चाहूँगा मेरे पिताजी मुक्त नहीं हो सकते। और इस अहंकार के साथ हो सकता हो कि मेरा विश्वास रहा हो, लेकिन ये मेरा विश्वास ही अहंकार उसमें था। और मैंने कहा मैं मेरे बगैर आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। सही है। पंडित जी भी उठ के खड़े हो गए, क्या ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा पंडित जी आपका सारा वेद अलग हो जाएगा, मेरे बगैर मुक्ति नहीं होगी। सही कह रहे हैं। तो आज महादेव ने मुझे वो अवसर दिया, मुझे गर्व है, बिल्कुल मुझे गर्व है। अब यही प्रमाण है कि आप लोग आंख बंद करके देखेंगे तो अपने पिताजी का चेहरा आप किसी को नहीं देखेंगे, कोई नहीं देख सकता, क्योंकि उनका महादेव मुझे मेरे व्यवसाय के रास्ते महादेव खोल दीजिए। मेरी बेटियों की शादी करनी है, मेरे भोजन की व्यवस्था नहीं है। आप सब लोग आंखें बंद, ओम, सभी के अंदर से सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जिन्होंने परिवार में द्वेष पैदा प्रहार, सभी के चेहरों में, नेत्रों में, वाणी में आकर्षण और बढ़ा दिया जाए, और बढ़ाया जाए आकर्षण और बढ़ा दिया जाए आकर्षण, आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए, जीने की इच्छा बढ़ाई जाए, इच्छा शक्ति, जितने भी गहरे दुखों की स्मृतियाँ वो सब निकाल के नष्ट करके सब पहुँच गए। उनके स्थान पे हंसी खुशी प्रसन्नता की, उत्साह और उमंग की स्मृतियाँ भर दीजिए, सक्रिय करके रखिए। जब भी अपने पिता के बारे में सोचें, पर कोई भाव आए, अत्यंत आनंद का, जब भी कोई पुरानी कष्टों की याद दिलाए आनंद और हंस के टाल दें, वह सभी स्मृतियाँ सक्रिय कर दें।
3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियाँ आपस में रगड़ के नेत्रों पर रखें। ऐसे 3 बार करके आप बोलें सारा। बढ़िया, खूब अपना व्यापार करिए, कोई अवरोध नहीं है। बाबा गुरु जी एक निवेदन मेरा केवल एक होगा, क्या मैं आपके उस ब्रह्मांड का मैं दर्शन सपत्नी अगर मैं कर लूँ थोड़े समय के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सभी कर पाएंगे, समय आएगा। थोड़ा लोग जो असाध्य लोग हैं उनकी स्मृति नष्ट हो जाए, फिर आप सब कर पाएंगे, बाबा से दीक्षा लेंगे। ठीक है, खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब खुश रहिए।